तारीख ऐसे वाकयात से भरपूर है जिनसे पता चलता है कि हाथी बाकायदा मौत की रसूमात जैसा रवैया अपनाते हैं और जिस जगह उनका साथी मरता है उसको कब्र समझते हुए उसकी ताजीम करते हैं। किसी की मौत पर ये उसे सूंड से सहलाकर अलविदा कहने के बाद सूंड से तुरम बजाने लगते हैं। इसके बाद आगाज होता है आखिरी रसूमात का, जिनमें मरने वाले के जिस्म पर पत्ते फेंकना और कई दिनों तक जाए हलाकत पर हाजिरी देते हुए देर तक खामोश खड़े रहना शामिल है। इससे भी हैरत अंगेज अमर यह है कि यही रसूमात कई अरसे कबल मरने वाले हाथियों की बाक़ियात पर भी की जाती है। ऐसी सूरत में ये हड्डियों के गिर्द घेरा बनाकर खड़े रहते हैं और कभी कभार उन्हें उठाकर गम का इजहार करते हैं। इसी बिना पर कहा जाता है कि हाथी मौत की सबसे ज्यादा सूझबूझ रखने और सोग मनाने वाले जानवर हैं। नाजरीन, अगर आप आदमखोर यानी इंसानों का गोश्त खाने वाले दरख्तों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के इख्तिताम पर दिया गया है, इसे भी जरूर देखिएगा। इसी तरह पाको हिंद में पाए जाने वाले लंगूर बंदरों की सेमनोफेथिकिस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। एक तजर्बे में सामने आया कि किसी लंगूर की मौत पर उनका रद्द अमल इंसानों से मुशाबह है। साइंसदानों ने उनके एक झुंड के करीब रोबोट बंद रखा जिसमें आंखों की जगह कैमरास नस्ब किए गए थे। एक बंदर ने उसे उठाया और गलती से नीचे गिरा बैठा। रोबोट चूंकि बेहिस्सो हरकत रहा, चुनाचे उस लंगूर को एहसास हुआ कि शायद उसने गलती से उसकी जान ले ली है। वो यकबारगी से उसकी तरफ लपका, उसे उठाकर गले लगाया और सर झुकाकर अफसोस करने लगा। यूं मालूम होता है जैसे ये अपने किए पर पछताने लगा हो। बादे आजाद दीगर लंगूर भी इसके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने रोबोट को सूंघा और एक दूसरे को गले लगाकर ऐसे दिलासा देने लगे जैसे किसी इंसान के फौत हो जाने के मौके पर किया करते हैं। ये मंजर देखकर कोई कैसे ये कह सकता है कि जानवरों में जज्बात नहीं होते। इंटरनेट सारिफीन लंगूरों में हमदर्दी का जज्बा देखकर बहुत मुतासिर हुए, लेकिन चंद लोगों का ख्याल है कि शायद इस तजर्बे ने रोबोट को गिराने वाले लंगूर पर मनफी असर डाला है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि इसे तमाम जिंदगी अपने किए पर पछतावा रहे। ताहम जानवरों में पछतावे के जज्बात पाए जाते हैं या नहीं, अभी साइंसदान इस नतीजे पर नहीं पहुंचे। ख़वातीनो हज़रात, देखा गया है कि कव्वे अपने किसी साथी का मुर्दा जिस्म देखने पर अजीबो गरीब रद्द अमल का इजहार करते हैं। उमूमन ये उसके गिर्द खड़े होकर बुलंद आवाज में काए काए करने लगते हैं। कुछ अरसे तक ये माना जाता रहा कि ये उनका सोग मनाने का अंदाज है, जिसे कभी साबित नहीं किया जा सका। अलबत्ता कुछ अरसे कबल अमरीकी मुहक्किक काइल स्मिथ ने कव्वों पर एक तजर्बा किया, जिसके लिए वो कई दिन तक सिएटल सिटी पार्क में मकामी कव्वों को खाना खिलाती रही और फिर एक रोज उसी पार्क में हुलिया बदल कर आ पहुंची। काइल ने जब खौफनाक मास्क पहने और हाथ में मुर्दा कव्वा उठाए पार्क में दाखिल हुए तो एक कव्वे ने इसे देखकर अपने तमाम साथियों को आगाह कर दिया, जिसके बाद बेशुमार कव्वे लड़की के करीब उगे दरख्त पर पहुंच गए और चोंच बुलंद किए चीखने चिल्लाने लगे जैसे वो अपने साथी की मौत पर बैन डाल रहे हों। जबकि काइल ने वाज़ेह किया कि दरअसल उन्होंने अतराफ में मौजूद तमाम कव्वों को खतरे से खबरदार करने की गरज से ऐसा किया। अगले रोज लड़की अपने असल हुलिये में पार्क लौटी। इस बार कव्वे उसके करीब आने से कतराने लगे। एक रोज जब वो फिर मास्क पहने यहाँ आई तो कव्वों ने उसे पहचान कर अपना जारहाना रद्द अमल दोहराया, जिससे साबित होता है कि काइल का मफरूजा हकीकत से मुताबिकत रखता है।
पायलट व्हेल्स या ब्लैक फिश ऐसे ममालिया जानवर हैं जिनका दिमाग इंसान से दोगुना जिसामत का हामिल है। बिलाशुबा इनकी दिमागी इस्तेताद का मवाजना हमसे किसी तौर नहीं बनता, लेकिन बहरहाल ये काफी होशियार मछलियां हैं। मिसाल के तौर पर इनका समाजी बर्ताव काफी हैरानकुन है। ये अपनी नौ की किसी मछली को मुसीबत में नहीं देख सकती और मौत की सूरत में ये सब उसकी लाश को छोड़ने साहिल तक आ पहुंचती हैं। ज़ेरे नजर वीडियो में एक पायलट व्हेल कूड़ा करकट के बायस जान की बाजी हारने वाले बच्चे की मौत पर सोगवार है। इसने बच्चे को नरमी से छुआ और अपने साथ लिए चलने लगी। इस दौरान इसने अपना मुंह यूं खोला जैसे क्रिया जारी कर रही हो। मालूम होता है कि ये बच्चे की मौत का यकीन नहीं कर पा रही। नाजरीन, ये मनाजिर देखकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, बिलखुसूस तब जब मालूम हो कि उसकी मौत इंसानी सरगर्मियों के सबब हुई। दोस्तों, अगली वीडियो किसी तजर्बे नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। अफ्रीकी मुल्क ज़ैम्बिया में एक मुरब्बा किलोमीटर अहाते में महसूर बनमानस के एक झुंड पर तहकीक जारी थी कि एक अजीबो गरीब मंजर देखने को मिला। चिंपैंजीज ने देखा कि झुंड का एक रुकन मुर्दा हालत में पड़ा है। मुहक्किकीन ये देखकर दंग रह गए कि चंद मिनट में कई बनमानस मौके पर पहुंच चुके थे, जिन्होंने चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की, जैसे अक्सर औकात इजहारे गम के लिए किया जाता है। साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने इससे कबल ऐसा मंजर नहीं देखा। इससे भी तहय्युर अंगेज अमर ये रहा कि एक मादा बनमानस जिसने हाल ही में अपना बेटा खोया था आगे बढ़ी और लाश को गोद में उठाकर हजूम से कुछ फासले पर गमगीन बैठी रही। लेकिन माहिरीन चंद वजूहात की बिना पर जानवरों के लिए गम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। नाजरीन, पेंगुइन्स का जिस्म एंटार्कटिका जैसे इंतहाई सर्द इलाके में रहने का आदी होता है। मौसम सरमा में यहाँ का दर्जा हरारत -40 तक गिर जाता है, जबकि हवा की रफ्तार 40 मीटर फी सेकंड्स तक जा पहुँचती है। इन हालात में पेंगुइन्स के पर अहम किरदार अदा करते हैं। अलावा जी ये जिस्म की हिद्दत बढ़ाने के लिए इकट्ठी हो जाया करती हैं। इस मजमे के ऐन दरमियान मौजूद पेंगुइन्स सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं, जबकि बैरूनी घेरे में ठंड लगने के इम्कानात बहरहाल रहते हैं। चुनाचे पेंगुइन्स रफ्ता रफ्ता अपनी पोजीशन बदलने की हिकमत अमली अपनाती हैं। गिरोह के छोटे अराकीन के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। ठंड के अलावा थक्कम बेल से ये जान की बाजी हार जाते हैं। ज़ेरे नजर नन्हे पेंगुइन की मौत भी ऐसे ही एक हादसे में हुई। जब मां ने उसे पाया तो काफी देर हो चुकी थी। कुछ देर तक उसने बच्चे को चोंच से हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी न मिलने पर रोने लगी। फिर एक और मादा उनकी जानिब बढ़ी और मां को दिलासा देती रही। नाजरीन, बात करते हैं डॉल्फिन्स की, जिनके बारे में उमूमन ये ख्याल किया जाता है कि ये इंसान के कई खवास बिलखुसूस ज़हानत की हामिल हुआ करती हैं। चंद साइंसदानों की जानिब से बहराए रूम में अक्स बंद की गई इस वीडियो के बाद माहिरीन में डॉल्फिन्स में जज्बा रंजो मलाल मौजूए बहस बन चुका है। बाहर तौर इस डॉल्फिन का ये अंदाज देखकर आप इसके सिवा क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जो लगभग 1 घंटे अपने मुर्दा दोस्त को जगाने की कोशिश में टटोलती रही। कुछ माहिरीन हयातियात तस्लीम करते हैं कि डॉल्फिन्स गम जैसा नफ्सियाती रद्द अमल देने की काबिलियत रखती हैं। मिसाल के तौर पर मादा डॉल्फिन बच्चों के मर जाने पर कई हफ्तों तक उनके लाशें उठाकर घूमती हैं। एक तहकीक में सामने आया कि व्हेल में ऐसा बर्ताव नहीं देखा गया।
इसे बाज़ औक़ात दिमागी बनावट से मंसूब किया जाता है, ताहम साइंसदान इस मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, जो कि एक मुश्किल अमर है, क्योंकि हम बेजुबान जानवरों से बराह रास्त बातचीत करने से कासिर हैं। इंसानी गोश्त खाने वाला दरख्त वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर नमोदार हो चुका है, इसे भी जरूर देखिएगा।